नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर तिवारी द लैंप ऑफ नॉलेज। और हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि आपके भीतर एक ऐसी रोशनी जगाई जाए जो अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी आपको सही रास्ता दिखाए, क्योंकि यही है असली द पावर ऑफ नॉलेज। जिंदगी में हम रोज हजारों शब्द बोलते हैं। हम दोस्तों से बात करते हैं, ऑफिस में कलीग्स से बात करते हैं, परिवार वालों से बहस करते हैं और कभी कभी खुद से भी बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातें हमें घंटों सुनने का मन करता है और कुछ लोगों की एक लाइन सुनकर ही हम इरिटेट हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जब मीटिंग रूम में या दोस्तों के बीच बोलना शुरू करता है तो सब शांत होकर उसे सुनते हैं, जैसे कोई जादू हो गया हो, और दूसरा इंसान चाहे कितनी भी काम की बात क्यों ना कह रहा हो, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता? आज के इस डिजिटल और फास्ट फॉरवर्ड जमाने में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास बोलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें बात करना यानी हाउ टू कम्युनिकेट ही भूलता जा रहा है। हम टेक्स्ट और इमोजी के पीछे छुप गए हैं, लेकिन जब आमने सामने बैठकर किसी से गहरा कनेक्शन बनाने की बात आती है या अपनी बात मनवाने की बात आती है तो हम फेल हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं हुआ था? अगर आप गहराई से देखें तो वो युद्ध शब्दों का भी परिणाम था। द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहना एक ऐसा तीर था जिसने महाभारत की नींव रख दी। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की संवाद शैली देखिए। उन्होंने कुरुक्षेत्र के बीचों बीच सबसे बड़े तनाव और डिप्रेशन के माहौल में सिर्फ अपनी बातों और ज्ञान से अर्जुन के मन का पूरा अंधकार मिटा दिया, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। शब्दों में ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि एक समझदार इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी वाणी होती है। आपकी बोली आपको राजा भी बना सकती है और रंक भी। आज के इस वीडियो में हम हमारे प्राचीन ग्रंथों की बुद्धिमत्ता यानी एंशिएंट विजडम और आज की मॉडर्न कम्युनिकेशन साइकोलॉजी को मिलाकर उन 5 अचूक नियमों को डिकोड करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप किसी से भी बात करें तो वो आपका फैन बन जाएगा। अगर आपने इन 5 बातों को मास्टर कर लिया तो आप सिर्फ एक स्पीकर नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बातों को अहमियत देंगे। तो चलिए समझते हैं बात करने की कला के इन 5 रहस्यों को। 1. 80-20 का नियम। सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। हम सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम दरअसल उनकी बात सुन नहीं रहे होते। हम बस अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि जैसे ही ये चुप होगा मैं अपना जवाब क्या दूंगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि हम बोलें कम और सुने 2 गुना। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे एक्टिव लिसनिंग कहती है। इंसान की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जरूरत होती है सुने जाने की चाहत। जब आप किसी इंसान को पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना अपना फोन चेक किए, बिना उसे बीच में टोके, तो आप उसे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दे रहे होते हैं, अपना ध्यान। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसके दिमाग में आपके लिए एक ट्रस्ट पैदा होता है। उसे लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है। जब आप 80% सुनते हैं और 20% बोलते हैं तो आपके वो 20% शब्द 100% इम्पैक्ट डालते हैं। समाधान: अगली बार जब किसी से बात करें तो लिसन टू अंडरस्टैंड वाले मोड में रहें, न कि लिसन टू रिप्लाई। जब वो अपनी बात खत्म कर लें तो 1 सेकंड का पॉज लें और फिर बोलें। ये छोटी सी आदत आपकी पर्सनालिटी को एक मैग्नेट बना देगी। 2. लहजा और टोन। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कैसे बोलते हैं। द पावर ऑफ टोनैलिटी। मान लीजिए आपने कोई गलती की और आपका बॉस या बड़ा भाई आपसे कहता है, तुमने ये क्या कर दिया, गुस्से और तेज आवाज में। आपको तुरंत बुरा लगेगा और आप डिफेंसिव हो जाएंगे। अब सोचिए, वही इंसान आपके कंधे पर हाथ रखकर बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, यार तुमने ये क्या कर दिया। शब्द बिल्कुल वही हैं, लेकिन आपका रिएक्शन बिल्कुल बदल जाएगा। पहली स्थिति में आपको गुस्सा आएगा, दूसरी स्थिति में आपको अपनी गलती का एहसास होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, वाणी में मिठास और शब्दों में गहराई होनी चाहिए। तीर से निकला घाव भर सकता है, लेकिन कड़वी जबान से निकला घाव कभी नहीं भरता। साइकोलॉजी में इसे एल्बर्ट मेहराबियन का 738-55 रूल कहते हैं। इसके अनुसार आपकी बातचीत का इम्पैक्ट सिर्फ 7% आपके शब्दों पर निर्भर करता है, 38% आपके टोन यानी लहजे पर निर्भर करता है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज पर। हमेशा याद रखिए,
लोग आपके शब्दों को भूल जाएंगे, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उनसे बात करते वक्त उन्हें कैसा महसूस कराया। समाधान, अपनी आवाज के वॉल्यूम और पिच को कंट्रोल करना सीखिए। किसी को भी चीख कर या ताना मारकर बात मत कहिए। अगर बात कड़वी भी हो तो उसे इतने मीठे और शांत लहजे में कहिए कि सामने वाले को बात समझ भी आ जाए और बुरा भी ना लगे। इसे कूटनीति कहते हैं। 3. सामने वाले के अनुसार अपनी बात को ढालना। अडैप्टेबिलिटी इन कम्युनिकेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हर जगह एक ही तरह से बात करते हैं, चाहे वो बच्चे से मिले, अपने बॉस से मिले या किसी अनजान आदमी से, उनका तरीका नहीं बदलता। ये एक बहुत बड़ी भूल है। अगर हम महाभारत की ओर देखें तो भगवान श्री कृष्ण सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर थे, क्योंकि वो सामने वाले के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते थे। जब वो अर्जुन से बात करते थे तो एक सखा और मार्गदर्शक की तरह बात करते थे। जब वो दुर्योधन से बात करते थे तो एक चतुर कूटनीतिज्ञ की तरह बात करते थे। और जब वो गोपियों के साथ होते थे तो बिल्कुल सरल और प्रेमी बन जाते थे। कम्युनिकेशन कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। आपको सामने वाले के मेंटल लेवल, उसके इमोशंस और सिचुएशन को भांपना आना चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत दुखी है और आप वहां जाकर अपना लॉजिक झाड़ने लगे तो वो आपसे नफरत करने लगेगा। उस वक्त उसे लॉजिक नहीं, एम्पैथी यानी सहानुभूति चाहिए। समाधान, बात शुरू करने से पहले कमरे का माहौल पढ़ना सीखिए। सामने वाले इंसान के इंटरेस्ट और उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझिए। अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं तो उनके लेवल पर आकर बात कीजिए। अगर किसी सीनियर से बात कर रहे हैं तो सम्मान और फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। 4. मौन की शक्ति। कम बोले पर सॉलिड बोले। द स्ट्रैटेजी ऑफ साइलेंस एंड स्कैर्सिटी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग हर वक्त बकबक करते रहते हैं उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। जब वो कुछ सीरियस बात भी कहते हैं तो लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ वो इंसान जो ज्यादातर शांत रहता है, जब वो अपना मुंह खोलता है तो पूरी महफिल शांत हो जाती है। चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख की पहचान उसके बहुत अधिक बोलने से होती है और बुद्धिमान की पहचान उसके मौन से। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का एक नियम है, लॉ ऑफ स्कैर्सिटी। जो चीज कम उपलब्ध होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। सोने की कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो कम है, और मिट्टी की कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर जगह है। यही नियम आपके शब्दों पर भी लागू होता है। जब आप बिना मांगे मुफ्त की सलाह बांटते हैं या हर बात पर अपना ओपिनियन देते हैं तो आपके शब्दों की कीमत मिट्टी के बराबर हो जाती है। समाधान, सिर्फ तभी बोलिए जब आपके पास कहने के लिए मौन से ज्यादा कुछ बेहतर हो। स्पीक ओनली इफ इट इंप्रूव्स अपॉन द साइलेंस। अपने शब्दों को खर्च करते वक्त एक कंजूस इंसान की तरह बनिए। जब आप कम बोलेंगे तो लोग आपकी बात सुनने के लिए तरसेंगे। आपके शब्द सोने की तरह कीमती हो जाएंगे। 5. आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज। कल्पना कीजिए आप किसी से कोई बहुत जरूरी बात कर रहे हैं और वो इंसान बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, फोन स्क्रॉल कर रहा है या इधर उधर देख रहा है। आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको अपना अपमान महसूस होगा। आपकी आंखें आपके दिल का आईना होती हैं। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो आप उसे दो चीजें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। पहला आत्मविश्वास, दूसरा सच्चाई। जब आप नजरें चुराकर या नीचे देखकर बात करते हैं तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में यह सिग्नल जाता है कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। प्राचीन समय में राजा महाराजा जब दरबार में बात करते थे तो उनकी शारीरिक मुद्रा बिल्कुल सीधी और स्थिर होती थी। इसे चेतन अवस्था कहते हैं। समाधान, जब भी बात करें सामने वाले की आंखों में देखें, हल्का आई कांटेक्ट रखें, घूरे नहीं। अपनी पीठ को सीधा रखें, हाथों को बांधकर ना खड़े हों, क्योंकि ये एक क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज की निशानी है। अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी बातों को समझाने के लिए करें। यूज हैंड जेस्चर्स। जब आपका शरीर और आपके शब्द एक ही लय में होते हैं तो आपकी बात सीधे सामने वाले के दिमाग और दिल में उतर जाती है। निष्कर्ष, तो मेरे दोस्तों, बातचीत कोई जन्म से मिला हुआ टैलेंट नहीं है। ये एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। आज से जब भी आप किसी से बात करें तो इन 5 नियमों को अपने दिमाग में रखें। बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें, अपने शब्दों से ज्यादा अपने लहजे को मीठा रखें, सामने वाले के मेंटल लेवल को समझकर अपनी बात कहें, फालतू की बकवास छोड़कर कम और काम की बात करें और बात करते वक्त एक कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब आप अपनी वाणी पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके शब्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। क्या आप आज ये प्रॉमिस करते हैं कि आप सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनेंगे? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमिटमेंट लिखकर बताइए। कमेंट्स में लिखिए, आई विल मास्टर माई वर्ड्स।
या अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो लिखिए जय श्री कृष्ण। याद रखिए, जब आप लिखते हैं तो आपका संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में बात करने का एक नया नजरिया दिया है तो इसे अपने दोस्तों, कलीग्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की रुकी हुई तरक्की को शुरू करवा दे। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक विजडम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए मिलकर जलाते हैं द लैंप ऑफ नॉलेज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और पॉजिटिव सोच के साथ। तब तक के लिए सही शब्द चुनिए, दिल से बोलिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए।